50-60 ट्रकें जो है नीचे लगी हुई है, और जो 4 व्हीलर्स है वो भी 50-60 है, 2 व्हीलर्स भी उनके साथ में, रिक्शा भी दिखे मुझे 1-2। देखो भाई ये समंदर की लहरों को चीरती हुई आगे निकलती हुई अपनी टाइटैनिक, ये ऐसी छोटी लाइन एकदम पेंसिल की लाइन। देखो वहाँ से अपन पी मतलब पार्किंग, मतलब यहाँ से अपन बैठे थे, और फिलहाल अपन है यहाँ पर बीच में, और अपने को जाना है भाई घोघा यानी कि भावनगर। मतलब बेसिकली ये जो जहाज है ये सूरत से भावनगर जाता है। ये यहाँ से अपन आए थे, और सीधा रास्ता जाता है समंदर की तरफ, सीधा समंदर। गाड़ी अपने यहाँ पे पार्क कर दी। एक्चुअली टिकट भैया मैंने पूछ लिया वहाँ पर, मतलब इंक्वायरी ऑफिस है, तो भैया बोले यहाँ से ही टिकट ऑफलाइन करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, और ऑनलाइन भी करवाते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, पर ऑफलाइन करवाते तो आपका GST जो भी रहता है वो बच जाएगा, तो ऑफलाइन ही करवा रहे हैं। और अभी टाइम है, फिलहाल टाइम है, मतलब आधे घंटे पहले आपको आना चाहिए, ऐसा लिखा भी है ना यहाँ पर। ये देखो अंतिम रिपोर्टिंग समय जहाज मतलब रवाना होने से पहले आपको कम से कम 30 मिनट पहले रिपोर्टिंग करनी होगी, मतलब आधे घंटे पहले। बेसिकली यही तो लिखा है ना, 3 लैंग्वेज में लिखा है, एक गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश। सो एंड यहाँ पर रेट भी लिखे हुए, अलग अलग रेट है। ये देखो भाई साहब, ये एग्जीक्यूटिव क्लास जो है 400 रुपये का, उसके बाद में 800 रुपये का जो बिजनेस क्लास, और 1200 रुपये का जो है भाई कौन सा कैम्बे लॉन्च। और जो कार का प्राइस है 1000 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये किसके, टेम्पो ट्रैवल्स के, और MT बसेस के जो है 5500 रुपये। सो ये GST पकड़ के रेट एक्चुअली। अपनी कार है तो कार का 1000 रुपये पड़ गए अपने को, और जो टिकट्स निकाले अपन ने वो 2 टिकट से, तो मतलब लगभग अपने को 1000 + 800 1800 रुपये चार्ज मतलब देने पड़ रहे हैं। कोई ना ऑनलाइन कर लेंगे, साहिल उनको ऑनलाइन कर रहा है। और ये रहा सामने, ये टर्मिनल है, ये देखो ये बिल्डिंग है ना, ये है टर्मिनल, रो टर्मिनल हजीरा। सही है, बहुत सही है। चलो एक्साइटेड तो हुई यार, मतलब इतनी ज़्यादा टाइम के लिए कभी मैं फेरी में नहीं बैठा। मैं फेरी में इससे पहले भी बहुत बारी बैठ चुका हूँ, गोवा में गए थे भाई, वो टाइम पे बहुत बार, लेकिन 5 घंटे लगातार बैठना भाई नॉट अ जोक। और वो भाई इतने अच्छे थे कि उन्होंने बोल दिया भाई आप एक काम करो, आप सबसे लोएस्ट वाला क्लास ले लो, क्योंकि अधिकतर जो टाइम होता है वो बंदा ऊपर ही होता है, शिप के ऊपर ही होता है, पानी देखता रहता है, ये वो चीज़ें, मतलब टाइम पास करता रहता है, या वहाँ घूमता रहता है। तो ये क्लासेस के चक्कर में मत पड़ो, सीधा आप जो है सबसे लोएस्ट वाला जो बिजनेस क्लास कुछ है वो एग्जीक्यूटिव क्लास जो है वही बुक करवा लो, और वही ले लो, वही सही रहेगा। सही वही करवा लेते। लेकिन यहाँ पे हवा वजह से उतरे ना भैया हम लोग, हवा में कुछ अलग सा ऐसा बास आ रहा था, अलग सा बास, बिकॉज ऑफ दैट कि पूरा इंडस्ट्री ले रहे हैं, बहुत बड़ा, लेकिन बहुत बड़ा है भाई। मोदी जी सच में आपने करवा लिया यार, गुजरात मतलब सच में आगे, बहुत आगे, महाराष्ट्र से देखा जाए इंडस्ट्रियल एरिया के हिसाब से देखा जाए तो भाई बहुत बड़े फैक्ट्रीज है, बहुत बड़े, लगभग 10 किलोमीटर से फैक्ट्री लगना शुरू हो गया था। तो 10 किलो मतलब अभी तो समुंदर है, फिर भी फैक्ट्री। ये देखो बाजू में भी फैक्ट्री है, ये बाजू में भी एक फैक्ट्री है, और ये डंपर विम्पर, इनकी वजह से रोड की हालत ऐसी है भाई, थोड़ी सी हालत खस्ता है, बहुत खस्ता है भाई। रात के अंधेरे में अगर कोई आया है रोड पे, तो भाई ऐसे बीच में ऐसे 2-3 स्पीड ब्रेकर थे कि गाड़ी अगर गई तो भाई निकलने के लिए जैसे भी बुलवाना पड़ेगा भाई, ऐसे टाइप के गुड्डे थे। चलो कोई ना, अभी टिकट्स, करंट टिकट काउंटर भी क्या लिखा है ना यहाँ पर, तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। फॉर ऑनलाइन बुकिंग विजिट dgferry.com, DG फेरी ऐसा कुछ नाम है फेरी का। तो चलो बुक कर लेंगे। साहिल भाई क्या हुआ, प्रिंट हो रहा है, ठीक है, सही है। और यहाँ पर लिखा है ना हजीरा से घोघा एक फेरी आती है, और घोघा से वापस हजीरा भी एक फेरी आती है। सर घोघा से हजीरा जो फेरी होती है उनका टाइमिंग क्या होता है? हजीरा से घोघा का टाइमिंग क्या होता है? सुबह मॉर्निंग 9 बजे डिपार्चर, और घोघा से हजीरी और 8 बजे डिपार्चर घोघा से। मतलब वही सेम टाइमिंग होता है ना दोनों का? टाइमिंग है, लेकिन 1 घंटे पहले पहुंचना है। अच्छा, ये देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है ना फेरी टाइमिंग, हजीरा टू घोघा सुबह 8 बजे और 4 बजे, और घोघा टू हजीरा 5 बजे और 8 बजे। डिफरेंस है, टाइम में डिफरेंस है, मतलब ये शाम को 5 बजे के और सुबह 8 बजे, लगभग 1 घंटे का डिफरेंस है दोनों में। चलो सही है भाई, सही है। और फेरी में आप देख पाएंगे भाई, ये रहा कुछ ऐसे टिकट्स, ये भी निकाला, वेरी गुड, ये रहा ऐसा कुछ टिकट्स। तो उन्होंने चार्ज किया अपने से लगभग
1800 रुपये चार्ज की। सही है भाई, पकड़ो आप, संभाल के रखो भाई, वो टिकट से अपने उसके अलावा जाने नहीं देंगे, भगा देंगे, बोलेंगे भग जाओ, जहाँ से आए वहाँ भग जाओ। जैसे मतलब अंदर गेट खुल जाएगा, अंदर अपने अपनी गाड़ियाँ लाइन से लग जाएगी। अपना टाइमिंग लगभग अभी 2:30 बज रहा है, तो 4 बजे की फेरी, तो 3 बजे यहाँ पे पहुँचना चाहिए इनके हिसाब से, 1 घंटे पहले, 1 घंटे या फिर आधे घंटे पहले। और भाई एक चीज़ मैंने नोटिस की, ये देखो भाई MH17, MH47, MH46 यानी कि मुंबई, और MH04 यानी कि मुंबई। भाई मतलब लगभग 5-6 में से 4 गाड़ी तो महाराष्ट्र की ही। भाई महाराष्ट्र वाले ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पर ना फेरी में। और ये कार वालों की लाइन है एक्चुअली, यहाँ पर मतलब कार वालों का टोल है। और वो साइड में जो है भाई ट्रक वालों की लाइन है, वो देख पा रहे हैं आप, ट्रक लगे हुए, ये देखो लाइन से ट्रक लगे हुए, लाइन से। अब ये झाड़ी जंगल की वजह से दिख नहीं रहा है, लेकिन भाई देखो बस दिख रही है ना, हाँ देखो वही लाइन में पूरे ट्रक्स भरे पड़े हुए। सही है, कोई ना। हाँ अब लगभग छोड़ ही रहे हो, अपना टैग वगैरह देख के, जो भी है हाथों में टैग वगैरह बांध रहे हैं, वो देखो तो मैडम जी के हाथों में टैग, भाई हट जाना भाई, ये देखो टैग वगैरह बांध रहे हैं। फिर टैग बांध के फिर यहाँ से फेरी के लिए अपन प्रस्थान करे जाएंगे। और जिसको अगर कुछ फ्रेश वगैरह होना है तो उनके लिए वो ऑफिस भी दिया हुआ है, जैसे मैंने दिखाई दिया था ना, वो जो पोर्ट वालों का ऑफिस है, रो फेरी का मतलब क्या है पता नहीं, देखना पड़ेगा मुझे, थोड़ा गूगल करना पड़ेगा। सेल में गाड़ी में बैठे, सेल में ले क्या हो भैया गाड़ी, तब तक मैं थोड़ा छाँव में जाता हूँ भाई, धूप होती कड़ी धूप पड़ी हुई, चुप रही है धूप। उन्होंने भाई इस प्रकार उन्होंने कुछ गेट पास दिया हुआ है, थोड़ा इसे कम कर देता हूँ। एक गेट पास दिया हुआ है MH17 अपना गाड़ी का नंबर, और 2 मेंबर उन्होंने गेट पास दिया हुआ है। ट्रैवल टाइमिंग जो भी है 4 बजे का। और यहाँ पे कुछ कैंटीन रहा, ये रहा सामने कैंटीन, अगर किसी को कुछ खाना पीना है तो कैंटीन में कुछ खास पे सकते हैं। ये रहा उनका कैंटीन की क्वालिटी टेस्ट कैसी पता नहीं, लेकिन अपना 14 नंबर है, चौथा नंबर है भाई, बहुत मतलब सबसे पहले अपने सबसे पहले कतार में अपनी गाड़ी है, अपने सामने 1 2 3 चौथा नंबर अपना, अपने पीछे 2-3 गाड़ियाँ खड़ी है। तो कोई ना, टाइम पे, ऑन द टाइम, वी आर ऑन टाइम्स। सही है भाई। कुछ कैंटीन में देखे कि कुछ खाने पीने का सामान? कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे। आगे क्या कैंटीन है कि भाई, उसके बाद डायरेक्टली वो क्रूज पे है, वो 4 बजे मिलेगा अपने, वो थोड़ी ना वो जल्दी चालू करेंगे। 2:30 बजे, अभी 1.5 घंटा बाकी है, देख लेते हैं फिर। चलो एक चक्कर मार के तो आएंगे अंदर से। ये सामने रहा द मैसिव शिप, जो फेरी बोलते हैं, ये सामने फेरी, वेज सिम्फोनी ऐसा है कुछ नाम है, ये सामने देख पा रहे हैं, मैं भी पढ़ के बता रहा हूँ। ये देखो वेज सिम्फोनी भाई, इसमें पहले जो थे पूरे ट्रक्स वाले अंदर गए, फिर उन्होंने गाड़ी वालों को जोड़ा भाई, इतने सारे ट्रक वाले अंदर गए, इतने सारे ट्रक्स वाले। अच्छा सीट बेल्ट लगाने को बोल, थोड़ी देर बाद लगाते, तो अभी 2 मिनट का अंदर है आंटी। तो इतने सारे ट्रक वाले अंदर गए भाई, लोडेड ट्रक वाले, वो भी खाली एक भी नहीं, एम्प्टी एक भी नहीं था। मतलब शायद से वो कुछ केजी के हिसाब से चार्ज एक्वायर करते होंगे, मतलब जिसका ज्यादा वेट रहेगा भाई, उस हिसाब से टिकट उतना रहेगा उनको। फिलहाल तो अपने को 1000 रुपये अपने कार का मतलब ये कार क्रेटा बीटा जो है उनको भी 1000 रुपये, अपने को भी 1000 रुपये भाई। कार को सब सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं कि सीडन एसयूवी ऐसा कुछ अभी डिफरेंस नहीं है। कार को 1000 रुपीज़ फिक्स है। एंड पर हेड के हिसाब से अगर 400 रुपये पर हेड है, 800 रुपये भी है और 1200 रुपये भी है। तो भाई ऐसा कुछ है यहाँ पर बे बना हुआ है। ये एक्चुअली एक मिनट दिखा देता मैं। एक्चुअली यहाँ तक वो रास्ता खत्म होता है और यहाँ से फेरी का रास्ता शुरू होता है। ये देखो भाई, ये फेरी का रास्ता है। बहुत सही और बहुत ज़्यादा मैसिव है यार, बहुत ज़्यादा मैसिव है सच में। ये देखो अंदर कितनी बड़ी पार्किंग दिख रही है और बाहर से तो शिप इतना बड़ा नज़र आ रहा था। और ये रहा भाई समुद्र भाई। ये शिप कौन सी है, ये छोटी वाली? अच्छा ये शिप कौन सी है? बाली लिखा है कुछ ऐसा, पता नहीं क्या है। लेकिन ये देखो, ये शिप यहाँ से शुरुआत होती है। ये देखो ऊपर चढ़ने के लिए ऐसा कुछ उन्होंने लकड़ी का नीचे डाला हुआ है। लकड़ी का क्या है भाई, लोहे का है, क्योंकि ट्रक्स चढ़ते ना इसके ऊपर, तो भारी लोहे का होगा क्योंकि ट्रक्स का वजन भी बहुत सारा होता है ना। सही है भाई। वो बाइक्स भी आते हैं ना अंदर, बाइक्स को लगभग 500 रुपये, 500 नहीं 400 रुपये था ना कुछ, 400 के 200 ऐसा कुछ तो था बाइक्स को। बट बाइक्स वाले तो दिखे नहीं हमें ना, कोई बाइक वाला दिखा नहीं। बाइक वाले नहीं थे, बाइक वाला कोई दिखा नहीं, ट्रक्स वाले हैं भाई। देखो अपने बाजू में एक ट्रक खड़ी है, कितनी भारी ट्रक, मतलब उसके ऊपर देखो कुछ ना कुछ सामान, मतलब
स्टील का पाइप है। कुछ उसके ऊपर लोहे का एकदम भरभक्कम ऐसा कुछ मतलब सामान रखा हुआ है, स्टील का पाइप जो भी रहेगा भाई। लेकिन फेरी बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। और मैंने अभी एक वीडियो देखा कि ये जो फेरी है ये सौर ऊर्जा पे चलती है भाई, सौर ऊर्जा पे चलती है। मतलब इन द सेंस आपको बताता हूँ मैं, या डीजल या फिर जो मतलब जहाज को जो लगता है तेल वो डलवाने की जरूरत नहीं पड़ती भाई। अपनी गाड़ी भी ऐसी उड़ी चाहिए। हाँ सही, हाँ भाई वो सौर ऊर्जा पे चले। सोलर पैनल ऊपर बिठा लेंगे, चलते रहो पूरे भारत में। लेकिन बारिश भी आएगा तो भाई जगह पे बंद पड़ जाएगी ना, बंद पड़ जाएगी। और अपना ड्राइव तो ना नाइट का है, फिर नाइट में कैसा करेंगे। भूख तो लगी थी, जैसे मैंने मतलब दिखाई अपने देखा ही होगा। तब तक मोबाइल चार्जिंग किया मैंने, मेरा मोबाइल में 5% बैटरी थी भाई। ये भैया ने मेरा मोबाइल चार्जिंग पे नहीं लगा, मैं सो गया तो भाई जैसे उठा भाई 5% बैटरी, बताओ 5% बैटरी। और गाड़ी भी अभी नीचे लगानी पड़ेगी और ऊपर जाना पड़ेगा, गाड़ी लॉक करनी पड़ेगी, फिर चार्जिंग कहाँ करेंगे, कि तो पावर बैंक भी नहीं लाया मेरे साथ में। तो जहाँ पे खाना खा रहे थे भाई 10 मिनट के अंदर 48 मतलब 50% चार्जिंग अपनी पूरी हो गई। तो यही बात खास बात है आईफोन की भाई, पैसा देते तो होता है, मतलब लगता है भाई पैसा दे रहे 50% 10 मिनट में हो गई। ये देखो भाई 2 बाइक वाले दिख रहे मुझे, 2 बाइक वाले दिखे, तीसरा बाइक वाला भाई है, बाइक वाले है, बाइक वाले भी है, ऐसा कोई नहीं है बाइक वाले। और ये कार बाइक, और ये मैंने जैसे बोला ना भाई, ट्रक्स वालों को पहले उनको मतलब लोड कर दिया था, तो वो लोग पहले से आके आराम से अपने अपने साइड में बैठे, और जो भैया लोग हैं ट्रक वाले वो यहाँ टहल रहे हैं। सही है, शायद नीचे जो है वो ट्रक वालों के लिए और सेकंड टियर पे है अपनी गाड़ियों के लिए। भाई फर्स्ट पे चढ़ा भाई, मोमेंटम दे गाड़ी को भाई, मोमेंटम दे, छोड़ मत पूरी स्टडी चढ़ाई है ना डायरेक्टली भाई, मोमेंटम दे भाई, मोमेंटम दे उसके और मिस। अच्छा हाँ गैप बना भाई, सही बात है। कोई ना नौसिखिया बंदा होता है तो भाई नहीं चढ़ा पाएगा ऊपर, क्योंकि नीचे जो है ना वो सलिया होता है ना, रॉड से नीचे लगाया हुआ है भाई। अगर फिसल गई तो सीधा पीछे अपने पीछे भी एक गाड़ी रुकी, वो बंदा पहुंचाना है। वो देखो जब तक तो वो गाड़ी आगे नहीं जाने दे, वो बंदा पीछे रुका हुआ है। देखो भाई साहब, सच में होशियार बंदा है। सही ऐसे करना चाहिए भाई। साहिल दादा समझ ले, समझा भाई यहाँ से अभी कहाँ जाना है? अच्छा इसके भी आगे कुछ है क्या? यहाँ पे लगाना है क्या? ये गाड़ियाँ खड़ी है ना यहाँ पर, वो साइड में खड़ी है ना, जो अपने पहले जो 4-5 गाड़ियाँ आई हुई थी ना, वो बाजू में खड़ी है, और अपनी गाड़ी शायद से यहाँ पे खड़ी रहेंगी। अभी इसके बाद ट्रक वाले आएंगे नहीं, इसके बाद ट्रक वाले आएंगे ना, आएंगे पता नहीं। ट्रक को ऊपर कैसे लाया ऊपर? हाँ यार, इतनी भारी ट्रक्स कैसे ऊपर लाई होंगी, सच में वही सोचने वाली बात है, पूछना पड़ेगा भैया को। भाई बहुत बड़ा पोर्ट है, बहुत बड़ा। अपनी गाड़ी ये रही, ये क्रेटा के पीछे अपनी लगाई हुई है, क्रेटा के मतलब क्रेटा के पीछे एक गाड़ी है, उसके पीछे अपनी गाड़ी है, और यहाँ से घूम के अंदर से अपने से ऊपर अपने को ऐसे करके ऊपर जाना है भाई। सही है। ये ऊपर का डेस्क 1 और उसके ऊपर भी एक डेस्क है, शायद से वो रूफ रेल होगा। ये देखो अपना ये एग्जीक्यूटिव पैसेंजर कैपेसिटी जो लिखा हुआ है 118, पता नहीं कितनी कैपेसिटी अंदर है भाई। अंदर अच्छा है, एसी भी है, नहीं एसी, हाँ एसी चालू तो है, पर गर्मी क्यों लग रही है पता नहीं। अच्छा खासा है बैठने के लिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। अपने को 2-3-4 घंटा तो निकलना है बस। और यहाँ पर जो है भाई क्या है, मतलब कुछ खाने पीने का सामान यहाँ पे मिल सकता है, मतलब यहाँ पर कुछ खाने पीने का सामान मिल सकता है कैफ़े के अंदर। और बैठो कहाँ पे बैठो, उसमें क्या है भाई, एसी के सामने बैठेंगे भैया, आगे बैठेंगे, चले एसी के सामने बैठेंगे। यहाँ ये सामने एसी लगा है ना, अपने को होती भाई बहुत गर्मी, तो अपने को चाहिए फुल इज्जत भाई। गर्मी हो रही है, एक्चुअली ह्यूमिडिटी है इसलिए, बिकॉज भाई समंदर ही है ना, समंदर के ऊपर ही जहाज खड़ा है, जहाज में बैठे भैया। लगभग 1 घंटा, 1 घंटा में सो गया था नीचे भाई। जैसे आँख लगी, साहिल ऊपर था, ऊपर यहाँ पे डेक पे था, और जैसे आँख लगी भाई, लगी तो लगी। फिलहाल टाइम हो रहा है भाई लगभग 6 बज रहे, और 3 घंटे यहाँ पर रुकने, मतलब 4:15 बजे यहाँ से शिप जो था वो शुरू हुआ था, और अभी 2 घंटा तो हुआ शिप चालू हो गई, और 3 घंटा बाकी, मतलब 5 घंटा लगने वाला है अपने को भाई। जहाँ से देख रहा हूँ पूरा पानी। It's not a game, it's a rich thing.
यहाँ वहाँ बहुत हिल रहा है, ऐसा पकड़ के रखना पड़ रहा है। अदरवाइज ये यहाँ वहाँ और अपनी गाड़ियाँ भी नीचे लगी हुई है ना भाई, इतनी हेवी गाड़ियाँ लगी हुई है। देखो भाई ये समंदर की लहरों को चीरती हुई आगे निकलती हुई अपनी टाइटैनिक ही है भाई अपनी, लेकिन ये सब लेके जा रही है टाइटैनिक। ट्रके भाई, अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ लगी, और ज़्यादा गाड़ियाँ लगी है। अरे पूरा लोडेड है, ये गाड़ियाँ लोडेड है पूरी। बाकी तो सही है थोड़ी सी जहाज़ थोड़ा पुराना हो चुका है, बट सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। लेकिन भाई सूरज देवता मैं देखने आया था एक्चुअली 6 बजे, मैंने अलार्म लगाया हुआ था 5:45 बजे का, तो मुझे लगा था कि आज सनसेट देखने मिलेगा, बट नहीं भाई, सूरज देवता पता ही नहीं कहाँ गायब हो गए, पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन बहुत सही भाई, क्या लग रहा है ना, सही में बहुत सही भैया। फिलहाल है हम समंदर में कहीं आसपास, मतलब कहीं तो है भाई। अभी भी 3-3.5 घंटे का ऑलमोस्ट रास्ता बाकी है, मतलब लगभग 5-5.5 घंटे का ये शिप चलने वाला था। लगभग 90-100 किलोमीटर कुछ तो रन था फेरी में भाई। इतनी हेवी गाड़ियाँ नीचे लोड है पार्किंग में, मतलब पार्किंग में क्या, जहाज में भाई, फिर भी उनको लेकर चल रहा है, वो भी फुल स्पीड से, और जहाज भी ऐसे हिल रहा है ना भाई। कभी ऐसा लग रहा है भाई चलो छोड़ो यार, अभद्र मत बोलो। सिटिंग अरेंजमेंट उन्होंने किए हुए, बट सही ना, बहुत सही भाई। लेकिन सूरज देवता का दर्शन नहीं हो पाया। मैं जिसके लिए आया था एक्चुअली, मैंने स्पेशली अलार्म लगा के ऊपर आया हुआ था मैं 5:30 पौने 6 का, बट सूरज देवता कहीं नहीं। फिलहाल टाइम हो रहा है 6:15 बजे, तो सूरज देवता बिल्कुल बादलों में छुप गए, बिल्कुल। और अपन कहाँ है फिलहाल ये भी पता नहीं, समुद्र के बीचों बीच। भैया ये रहा कुछ सामने मैप। एक्चुअली अपन यहाँ से बैठे थे भाई, हजीरा ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये हजीरा, ये यहाँ से बैठे थे भाई। ये ऐसी छोटी लाइन, एकदम पेंसिल की लाइन देखो, वहाँ से अपन पी मतलब पार्किंग, मतलब यहाँ से अपन बैठे थे। और फिलहाल अपन है यहाँ पर बीच में, और अपने को जाना है भाई घोघा यानी कि भावनगर। मतलब बेसिकली ये जो जहाज है ये सूरत से भावनगर जाता है। ये देखो ऐसी बैक वाटर है, फिलहाल बीच में ही ये देखो बीच में ही है फिलहाल। और अभी भी समय बता रहा है 1 आवर 43 मिनट्स, लगभग 2 घंटे लगने वाले इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए भाई। रेंज आ रही है, 2 पोल तो है, इतने बीच समंदर के अंदर रेंज है, बताओ। सही है। और अगर देखा जाए तो वो सूरज देवता भी गायब भी हो गए थे ना, मतलब दिख ही नहीं रहे। ये देखो यहाँ कहीं छुप गए, और जहाँ देखो वहाँ पानी भाई। अगर इतना मतलब ये खाड़ी पे ऐसा मतलब दिखता होगा, तो अगर बीच समुद्र में गए अपन, यानी कि जो इंडियन ओशियन होता है या फिर पैसिफिक ओशियन होता है, तो भाई मतलब यहाँ के अंदर तो भाई कैसे मतलब आदमी घूम ही जाएगा। फिलहाल तो ये छोटा सा पैसेज के तरफ में अपन ट्रैवलिंग कर रही है। देखो ये एकदम छोटा सा पैसेज है, थोड़ा सा हवा आ रहा होगा, बट इग्नोर कर लो। यहाँ बीच में ही है, फिलहाल बीच में ही है अपन, एकदम मिडल ऑफ द सेंटर है, मतलब ट्रैवलिंग के मिडल ऑफ द सेंटर है। हाँ भाई थोड़ा सा सूरज निकल आ रहा है, मतलब निकलने की कोशिश कर रहा है भाई, निकल नहीं पा रहा है। कोशिश तो पूरी कर रहा है अपने तरीके से वो। सही है विच इज गुड मैन। भाई साहब क्या प्रकृति यार, अपनी क्या प्रकृति है बताओ भाई। पृथ्वी पर जो है 71% पानी, 71% पानी और 29% जमीन है। हाँ, और पानी जो है पूरा खारा पानी भाई। सैल्यूट टू इंडियन नेवी भाई, इंडियन नेवी या फिर जो शिपिंग में काम करते हैं, शिप में 6 महीने बिताते भाई, सैल्यूट है यार उनको। अगर देखा जाए ना, सच में सैल्यूट है। बिकॉज 6 महीने आपको ना पानी से मतलब ना आपको ज़मीन से संपर्क रहेगा, ना आपको रेंज मिलेगी वो टाइम पे। वो देखो वहाँ पर एक छोटा सा बोट नजर आ रहा है, छोटा सा एकदम, मैं जूम कर देता हूँ, छोटा सा बोट भाई, जूम हो जा।
ये दिख रही है भाई, छोटा सा बोट है भाई, अपने पैरेलल ही एक्चुअली एकदम ऐसा, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन इसे सामने एकदम धुंधला नजर आ रहा है। वो छोटा सा बोट है भाई, अपने पैरेलल ही चल रहा है। ये मैंने 9x जूम किया हुआ था, ये देखो ये तो गायब हो गए। ये देखो अब वापस जूम करता हूँ, देखा ये रहा छोटा सा एकदम बोट, छोटा ही क्या बड़ा ही जहाज होगा वो, लेकिन दिखने में छोटा लग रहा है अपने को। इसके ना भाई लाइट लग चुके हैं, मतलब टाइम हो रहा है लगभग 7 ही बज रहे हैं, और ये देखो जहाज के लाइट लगना शुरू हो गए। ये देखो और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं भाई, एक जहाज अपने बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, बिल्कुल पैरेलल। ये देखो देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। ये भी शायद से, एक मिनट, ये भी शायद से मालवाहू जहाज ही होगा, पैसेंजर जहाज तो नहीं दिख रहा है, मालवाहू ये टैंकर लग रहा है, जगह लिखा हुआ है ना अरोरा टैंकर जो भी है, बिल्कुल पैरेलल चल रहा है वो भी। बहुत सही गुरु, बहुत सही, बहुत सही। आसमान भी क्या लग रहा है, बहुत सही। खूब सारे फ़ोटो खींचने के बाद में आप वापस ऊपर वाले डेस्क पे आ गए, बट यहाँ पे आवाज़ ज़्यादा आ रहा है ना, ये चिमनियों का। भाई थक गए यार, थक गए भाई, आराम बिल्कुल है ही नहीं। गाड़ी चला ही रही, उसके बाद में जाके जहाज़ में आके बैठे, अपनी गाड़ी नीचे पार्क की। चलो गाड़ी को तो आराम मिल गया कम से कम। हाँ सल भाई, गाड़ी को तो कम से कम आराम मिल गया, 2-4 घंटा रेस्ट मिल गया ना। तो 10 मिनट का रास्ता बचा हुआ है, मतलब शिप अपना जो है किनार पट्टी पे तो आ गया, और 5-10 मिनट में यहाँ पे पहुँच जाएंगे, मतलब उतर जाएंगे सब लोग। और शिप पूरा खाली होने के लिए, अपनी गाड़ी वगैरह बाहर निकलने के लिए कम से कम आधे घंटे का समय तो जाएगा भाई। कम से कम 50-60 ट्रकें जो है नीचे लगी हुई है, और जो 4 व्हीलर्स है वो भी 50-60 है, 2 व्हीलर्स भी उनके साथ में, रिक्शा भी दिखे मुझे 1-2। तो भाई सब नीचे जाने के लिए कम से कम आधे पौने घंटे का समय जाएगा। फिलहाल टाइम हो रहा है लगभग भाई 8:15 बज रहे, मतलब लगभग अपन 4 बजे ऊपर बैठे थे ना, तो 4.5 घंटे का समय लग गया, 4.5 घंटे का समय लग गया, और 90 किलोमीटर डिस्टेंस था। तो शिप की जो थी नॉटिकल माइल क्या बोलते हैं, स्पीड, शिप की स्पीड जो थी 27-28 जो थी, 27 थी 28 थी कुछ तो थी, मतलब मैंने चेक किया था ऐप से, तो 30 पकड़ लो, ज़्यादा स्पीड नहीं थी। लेकिन अपने 400 किलोमीटर बच गए भाई, 400 किलोमीटर। अगर शिप में ना आते फेरी से तो अपने को 400 किलोमीटर घूम के आना पड़ता, मतलब पूरा 400 किलोमीटर अगर घूम के आते तो भाई 2 बज जाता अपने को, रात को 2 बज जाता, जो यहाँ पर 8 बजे पहुँच गए बताओ, मतलब लगभग अपने 5-6 घंटे बच गए। और पेट्रोल की 1 टंकी बच गई, ऑलमोस्ट 1 टंकी, वही इंपॉर्टेंट है। और मतलब सुविधा भी अच्छी यार, मतलब बहुत देर ऊपर बैठे थे, अब जाके थोड़ा नीचे आ गए, और थोड़ा सा मतलब यहाँ पे जो ऊपर से जो लोग नीचे आए हुए वो नीचे आके बैठ गए, ठीक है ना। चलो अच्छा है, मतलब बाथरूम में अंदर बेसिन दिया हुआ है, मतलब बाथरूम दिया हुआ है एक्चुअली, इसको टॉयलेट वगैरह करना है। और जो अपने सबसे पीछे जो देख पा रहे होंगे आप, वो कैंटीन है। कैंटीन से कुछ लिया तो नहीं, बस पानी बोतल ली, क्योंकि भूख तो थी नहीं, क्योंकि हम लोग खा के ही ऊपर आए थे ना शिप पे चढ़ने के लिए। तो चलेंगे, अभी देखते हैं कितना और समय लेते हैं, क्या हिसाब किताब इनका होता है, कैसे अपने को कितना, मतलब गाड़ियाँ कैसे उतरवाते हैं ये लोग। और यहाँ से भी अपने को जाना है लगभग सोमनाथ की तरफ। सोमनाथ यहाँ से लगभग भाई बताऊँगा मैं, अभी थोड़ा रेंज का प्रॉब्लम है, मैं मैप लगा के बताऊँगा, एग्जैक्ट किलोमीटर बताऊँगा जो भी रहेगा। लेकिन उजड़े चमन हो चुके हैं यार, मतलब कल 12 बजे से ट्रैवलिंग कर रहे हैं हम लोग, अभी टाइम हो रहा है फिलहाल 8 बज रहे हैं, तो लगभग 20-22 घंटे ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग ही कर रहे हैं। अभी तक होटल में पहुँचे नहीं, अभी तक नहीं। तो भाई होटल में पहुँच के 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद लेके फिर अगला जो अपना जो गंतव्य स्थान है, डेस्टिनेशन, तो वहाँ पर चले जाएंगे। तो मिलते थोड़ी देर में, गाड़ी कैसे उतरती है वो भी आपको भी दिखाएंगे एक बारी। लगभग 20 मिनट उन्होंने लगा दी, 20 मिनट, मतलब 20 के 25 मिनट लग गए ऑलमोस्ट नीचे आने के लिए। उन्होंने छोड़ दिया, अभी गाड़ी की तरफ जा रहा है फिलहाल। तो देखेंगे पहले ट्रक वालों को जाने देंगे या कार वालों को, पता नहीं। अपनी गाड़ी जो है भाई यहाँ से लगभग 3 नंबर पे 3 नंबर पे खड़ी हुई है। बस वहीं पे रोक। अच्छा, बाइक वालों को रोक दिया ना भैया ने, सही है। बाइक वाले उनको तो निकलने दो पहले, क्योंकि बाइक वाले अगर निकलेंगे तभी तो अपनी गाड़ी आगे निकलेगी, और आगे निकल के भाई यहाँ से अपने को क्या रास्ता है। तो ये जो गाड़ी वाले बचे हुए थे, इनको धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं। पहले वो ट्रक निकाल रहे हैं, वो ट्रक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो ट्रक कैसे निकलेगा पता नहीं, क्योंकि रिटर्न में जाना है उसको भाई, उसको लोडिंग है उसके अंदर, मतलब माल भरा पड़ा हुआ है, पता नहीं।
वो भी देखने लायक होगा यार भाई। अब जाके थोड़ा ट्रैफिक क्लियर हुआ। क्लियर क्या हुआ ये ट्रक के तो बाजू में लगे ये रोड के, ये मतलब रोड के कहाँ, शिप के ये लेफ्ट साइड में भी है, राइट साइड में भी ट्रक के लगी हुई है, लेकिन पीछे बहुत सारी गाड़ियां थी। अगर पीछे की गाड़ियां क्लियर होगी तब जाके ट्रक वालों को रास्ता मिल जाएगा। बट बीच में उन्होंने 2-3 ट्रक तो छोड़ ही दिए, बिकॉज वो रास्ते में ही खड़े थे रास्ते में। लेकिन भाई 20-25 मिनट लग गए इतना। भाई मच्छी मार्केट हो गया था, मच्छी मार्केट। भाई ये बोल रहा था हमारी छोड़ो भाई। 5 मिनट का मतलब अगर किसी को लेट होता तो क्या दिक्कत हो जाती भाई। यहाँ से थोड़ा सा संभल के भाई संभल के भाई, एकदम शार्प टर्न है। टीढ़ी मार भाई टीढ़ी मार। जाएगी भाई। ओके वेरी गुड। डायरेक्ट स्लोप था ना पीछे। देखा मैंने। हाँ, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस कम है ना अपने गाड़ी का। दैट्स इट। चलो फाइनली तो पोर्ट पे तो आ गए। अब जान आ गई भाई, समंदर से बाहर आ गए भाई। कैसे रहते होंगे ना लोग ना 6-6 महीने समंदर के अंदर, पता नहीं। अपने को 4 घंटे भी ज्यादा हुए। ये रही अपनी शिप भाई, ये रहा अपनी शिप भाई। बहुत बड़ा शिप था, बहुत ज्यादा बड़ा शिप था।